Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about the economic importance of bryophyta. So let's start. जो फर्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है वो है दे एक्ट एज पायोनियर ऑफ द लैंड प्लांट कि ये क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किसी भी बैरन रॉक पे या फिर लैंड पे सबसे पहले ग्रो करते हैं और उस एरिया को कॉलोनाइज करते हैं, इसीलिए इनको पायोनियर कहा जाता है लैंड प्लांट का। सेकेंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है दैट दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट होते हैं इनके डेंस ग्रोथ की वजह से सॉइल के ऊपर एक मैट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेनफॉल होता है उसका इम्पैक्ट सॉइल के ऊपर काफ़ी कम पड़ता है, जिससे कि सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो पाता है। थर्ड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इज दैट दे आर हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पीट। ये पीट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। पीट जो होता है वो एक ब्लैक और ब्राउन कलर का सबस्टेंस होता है जो कि प्लांट्स के पार्ट्स के पार्शियल डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है। जो ये इस ग्रुप के मेंबर्स ब्रायोफाइटा के कुछ मेंबर जैसे कि स्फेग्नम जो है वो पीट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ये स्फेग्नम एक एक्वेटिक मॉस होता है और ये जहाँ पे भी ग्रो करता है तो उस इन्वायरमेंट में ये एसिड सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई उनकी ग्रोथ अच्छे से उस इन्वायरमेंट में नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो स्लोज डाउन हो जाता है और पीट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए स्फेग्नम को पीट मॉस भी कहते हैं। पीट का यूज़ डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि पीट को अगर ड्राई कर लिया जाए तो उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पीट है उससे डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल और डाई इससे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ साथ ये जो पीट है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको सॉइल के कंडीशनर की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो सॉइल का टेक्सचर है वो इंक्रीज होता है। The next importance of bryophyte is that they are used as packaging material। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ये ब्रायोफाइट्स हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब लिविंग प्लांट्स को और फ्लावर्स को एक नर्सरी से दूसरी नर्सरी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस समय इनका यूज़ पैकेजिंग मटेरियल की तरह किया जाता है। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो यूज एज ए फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है फॉर कैटल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। If this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.